आचार्य जी, होली पर एक ऑनलाइन सवाल आया है। कह रहे हैं होली पर लोग चिकन और शराब खाते हैं। इस पर कुछ कहें, क्योंकि मैं समझा समझा कर थक गया हूँ, मेरी तो नहीं सुनते। मतलब मैं अब होली की कथा सुनाना शुरू कर दूँ अब यहाँ बैठे बैठे। होली छोड़ो, जो साल में जो जितने भी त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, नवरात्रि, शिवरात्रि, बंधन, रक्षाबंधन, जो भी जितने प्रकार के त्योहार हैं, ये त्योहार क्यों आते हैं? 365 दिन में ये त्योहार, जन्मोत्सव, जयंती क्यों आते हैं? कभी इस पे भी सोचा है? हम्म? कि क्यों आते हैं? भाई 365 दिन तो आप अपने काम धाम में लगे रहते हैं। कोई बाहर काम कर रहा है, कोई यहीं काम कर रहा है, कोई बुराइयों में चल रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, किसी ने कोई को ब्लॉक करके रखा है। ये इन चीज़ों से हटके ये त्योहार इसीलिए आते हैं कि भाई ये त्योहार में याद करो कि ये त्योहार क्यों आते हैं, किसके लिए आते हैं। कि घर परिवार के साथ बैठना है, कैसी रिश्तों में भावनाएं हैं, प्यार मोहब्बत है, मान सम्मान है, ये सब याद दिलाने के लिए आते हैं त्योहार। ऐसा नहीं कि अब होली है। अब होली के बारे में कई पेरेंट्सों को मैं ये बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को होली के बारे में कुछ बताया है कि नहीं बताया, कि होली क्या है, होली का अर्थ क्या है। 4 5 6 साल का, 8 साल का लड़का या लड़की होली मालूम है कि हर साल होली आती है, चंदा वगैरह आते हैं और फिर होली जल जाती है। फिर उसके बाद दूसरे दिन से बढ़िया कपड़े वपड़े पहनो, नए वाले या फटे पुराने, और बस कलर लगाओ एक दूसरे को। और उसके बाद फिर नहा लो जाके, दिन भर होली खेलो, रात में नहाओ, सो, खाना खा पी के जो भी अपने पकवान बने हैं, मना ली होली। तो जो आज 4 5 6 साल का, 7 8 साल का जो लड़का कर रहा है, वो 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या करेगा वो? कि भाई होली आ रही है, 8 10 दिन पहले ही से व्यवस्था करके रखना, क्योंकि बंद हो जाती हैं दुकानें, है ना। 2 4 एक्स्ट्रा लेके रखना, भाई पैसे दे देंगे हम, कुछ पैसे लगा लेना। तो ये होली की खासियत है, ये होली का त्योहार है, ये होली का अर्थ है ना। शायद आप लोगों को, या तो फिर आप लोगों को नहीं बताया गया है, या फिर आपके बड़े बुजुर्गों ने नहीं बताया गया है कि होली क्या है, क्या नहीं है, होली का अर्थ क्या है। हम्म आजकल होली में सिर्फ होली का ही होली दिख रही है। हम्म चारों तरफ होली ही होली है। लेकिन वो जो छोटा सा जो बच्चा है, जिसको खरीद के भी लाते हैं जरा सा, उसको एक किनारे रख देते हैं, बाकी पूरे 2 4 घंटे वो होली सजाने में लगते हैं। कहीं साड़ी, चुन्नी, चूड़ी, बिंदी, बिल्कुल श्रृंगार कर देते हैं, जैसे आज होली का दिवस है, उसको मनाना है। उसने भाई शहादत दी थी, जान दी थी अपने भाई के लिए, तो उसकी याद में आज अपन को होली होली मनाना है। ये इस टाइप का रहता है ना। इस टाइप की इनकी सोच है, इस टाइप का इनका अर्थ है। और अगर अभी भी होली का अर्थ, होली बस का ही नहीं, अभी मैंने दिवाली के बारे में भी बताया था कि भाई पटाखा फोड़ने से दिवाली नहीं मनाई जाती है। ऐसे ही इसी तरह होली है। होली का मतलब ये है कि तुम कितने बड़े भगवान हो, शैतान हो, बुराई हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, है ना। हम अच्छाई का साथ देंगे, हम सिर्फ सत्य का साथ देंगे। कहानी तो शुरू होगी ना, सुनी होगी ना कहानी कि भाई एक प्रहलाद था। हिरण्यकश्यप का बेटा था, और हिरण्यकश्यप भी कोई मामूली नहीं था वो। पूरे राज्य का राजा था, वरदानी प्राप्त राजा था। उसने भी वरदान मांगा था। कथा के अनुसार, कथा कहती है कि उसने ऐसा वर मांगा था ब्रह्मा से कि भाई मुझे स्त्री पुरुष, भगवान अगवान कोई ना मार सके, सुबह रात को, दिन में, जानवर पुरुष कोई ना मार सके। तो मतलब इतना खतरनाक राजा था। लेकिन उसके साथ साथ वो प्रहलाद का बाप भी था। हम्म, और प्रहलाद क्या था? वो सिर्फ सत्य का, जो सत्य का एक नाम था, विष्णु, हरि, कि भाई वो सत्य है जो दिखाई नहीं देता है, वो अंदर है, वो हर चीज में है, हर जगह पे है। तो अब उसके पिता ने, हिरण्यकश्यप ने, स्टोरी देखी होगी, सीरियल, फिल्में वगैरह देखी होंगी कि कितना अपने छोटे से बच्चे को वो अपने ही मंत्रियों से, संतरियों से सजाएं दिलवाता है। लेकिन कितना डराते हैं, लेकिन फिर भी उसका
एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं दूंगा साथ तो सिर्फ सत्य का साथ दूंगा। तुम कितनों बड़े राजा हो या मेरे बाप हो, मैं सत्य का साथ दूंगा। हम्म। तरह तरह से मारने की कोशिश की। अब उसकी बहन होलिका, उसने बताया कि मैं उसको लेके बैठ जाऊंगी, मैं तो जलती नहीं हूँ, वरदानी प्राप्त हूँ, वो जल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई बुआ के साथ खेल रहा था तो एक दुर्घटना हो गई तो भतीजा मारा गया। लेकिन वहां भी होली का ही दहन हुआ था, है ना, और प्रहलाद बच गया था। तो अब होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, तो अब यहाँ पे चिकन, दारू, ये सब कहाँ से आए ये होली में? कि भाई होली का दहन हो गई तो अब वहाँ पे तेरे एरे में उन लोगों ने भाई चिकन दारू बनवाया था। और अगर चिकन दारू बनवाया भी था तो भाई तुम लोग होली के खानदान के हो कि प्रहलाद का साथ दोगे? किसका साथ दोगे? आप किसको मानते हो? भगवान को मानोगे, शैतान को मानोगे? तो प्रहलाद जैसी हरकतें तो किसी में है ही नहीं, है ना। किसमें है? आज कितने हिरण्यकश्यप बैठे होंगे यहाँ पे? कोई श्रीहरि, कोई प्रहलाद बैठा होगा? नहीं बैठा होगा। हाँ। तो भाई उसको, प्रहलाद को भूलो मत, है ना। होली जैसा कोई त्योहार नहीं होता है, ये सब पुरानी प्रथाएं परंपराएं में आ चुकी हैं, हिरण्यकश्यप के जमाने से ही आ चुकी हैं कि होली मनाना है और ऐसे मनाना है। अगर ऐसे भी मनाना है तो भाई ये चिकन, ये दारू, ये कहाँ से आ गया? और आजकल होली नहीं, दिवाली में भी, ईद, बकरीद, क्रिसमस, हर चीज में चिकन, दारू, मतलब बिना पशु बलि के कोई त्योहार मनाते ही नहीं बनता, मतलब होता ही नहीं है, मतलब त्योहार की पूर्ति नहीं होगी। हाँ, जब तक किसी चिकन, मटन, बकरा नहीं कटेगा, वो भगवान उनके प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। तो किस जाति के हो? हम्म, किस खानदान के हो? आज है ना, आज कंसई लोग तो हैं, हिरण्यकश्यप लोग हैं, रावण लोग हैं। पुराने लोग आए चले गए, हम बोलते हैं चलो राम था, राम आया है, हैं? सब उसने जीवन का सब कुछ बताया, कौन चला उसकी बातों को लेके? चलो भगवानों को छोड़ दो, कृष्ण राम को छोड़ दो, उनके भक्तों के नाम पर कौन चला? प्रहलाद जैसे कौन चल रहा है? मीरा जैसे कौन चल रहा है? तुलसीदास जैसे, वाल्मीकि जैसे कौन चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है। हाँ। तो होली का मतलब सिर्फ यही है कि बुराइयां जितनी भी हो, है ना, उनको, भले पूरा राज्य बुराइयों का हो और तुम एक सत्य हो, तो तुम्हें राज्य के सामने नहीं झुकना है, चाहे गर्दन कट जाए। हाँ, और अगर ऐसा तुमने प्रण ले लिया है, संकल्प कर लिया है, तो वो गर्दन तुम्हारी नहीं कटने वाली। फिर तो राज्य क्या, पूरी दुनिया भी हो जाए तो नहीं कटेगी, क्योंकि तुम जिसको मान रहे हो तो वो तुम्हारे पास तो है। हाँ, वो तो बचाएगा ना। लेकिन ये किस लिए यार, हमारी तो समझ में नहीं आता है कि हम किस लिए कर रहे हैं ये सब हरकतें। किस लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं ना, खुद के परिवार के लिए कर रहे हैं ना। हम्म। आज हम कर रहे हैं तो हमारी संतान भी करेंगी ना। आज किसने बताया अपने बच्चों को? सभी से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, किसी ने बताया अपने बच्चों को कि होली का अर्थ ये है कि वो उसमें एक 6-7 साल, 8 साल, 10 साल का प्रहलाद था। हाँ, और उसका बाप था। तो वो बाप से बोलता था कि तुम कोई भी बाप हो, तुम कोई भी बड़े राजा हो, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे, हम सत्य का साथ देंगे। और फिर गीता में भी एक जगह लिखा हुआ है कि जब जब जिसने सत्य की ओर कदम बढ़ाया, तब तब उसके सारे लोग बुरे बन जाएंगे, है ना। अब देखो, प्रहलाद सत्य था। अब उसकी माँ, बुआ, पिता, मतलब पूरे खानदान उसके दुश्मन हो गए। फिर आखिरी में क्या हुआ? खानदान मिटा हिरण्यकश्यप का, खानदान मिटा रावण का, खानदान मिटा कंस का। तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहती है, ये बहुत छोटे समय की रहती है। वो अपन को लगता है कि बहुत समय हो गया है, बहुत समय, ये उम्र चुटकियों में निकलती है। अभी आप चुटकी बजाने के पहले आप कहाँ पे थे और चुटकी बजाते ही आप कहाँ पे आके बैठे हैं? आप ज़रा सोचिए इसको। हम्म? पूरा जीवन एक चुटकी बजाने में बीत जाता है, फिर उसके बाद जब आता है ना समय, हाँ, मरने से 1 साल पहले का जो समय रहता है ना, वो समय जो कहते हैं ना, बलवान है, जिसने राम कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, कहानी कहती है। तो वो समय फिर तुम्हारी तबीयत सुधारता है कि तुम्हें इसीलिए भेजा गया था, अब तुम्हारी बारी है, जहाँ से आए थे वहाँ जा रहे हो, वहाँ तुम जवाब क्या दोगे? तुम्हें इतना अच्छा हमने शरीर दिया था। हाँ,
तो अब तुम बिना शरीर के तुम कैसे भटक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, और कौन कौन से तुमने जो काम करे हैं, अब वो काम तुम करो जाके। तो बच्चों को यार स्कूल की पढ़ाई उतनी काम नहीं आएगी जितनी कहानियों द्वारा शिक्षा संस्कार ये काम आएंगे। और ये ऐसे काम आएंगे कि मरने के बाद तक काम करते हैं ये चीज़ें। कहते हैं ना भाई, वे कोई के किस्मत लेके पैदा हुआ, कर्म के साथ पैदा हुआ, तो ये कर्म ही है। अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, संस्कार, सम्मान, झुकना उठना, किसके सामने क्या, ये तुम्हारे कई जन्मों तक का फलादेश होती हैं ये। और बुराइयों का तो ऐसा है कि एक साल में समझ में आ जाती है। जब बुराई जब बिल्कुल दब जाती है ना, एक आध सत्य सामने खड़ा हो जाता है, तो फिर समझ में आ जाता है कि अचानक हो क्या गया है। हमारा घर अचानक ऐसा बिखर क्यों गया है, हमारी लड़के की अचानक डेथ क्यों हो गई है, हमारी वाइफ अचानक। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम खुद करते हैं। बनाने वाला और बिगाड़ने वाला कोई नहीं है हमारे सिवाय, है ना। अच्छा, और ये पहले नहीं चलता था कि भाई चिकन आ रही है, दारू आ रहा है, हाँ, और हुल्लड़गिरी है, कलर लगा रहे हैं, ये सब रंग गुलाल कलर चिकन दारू, ये कहाँ से आया है ये। होलिका दहन में तो ये कहीं से कोई ऐसी कोई कथा में नहीं लिखा है, कोई कहानी में नहीं लिखा है। हैं, ये अपने मन से रंग गुलाल भी बना लिए। ये एक प्रकार का बिजनेस हुआ ना। होली की दुकान 12 महीने कोई आदमी बेकार बैठा है, उसने 1 महीने होली की दुकान लगा ली तो लखपति हो गया। तो ये बिजनेस हुआ ना, कि किसी की श्रद्धा किसी की भावना में उसने कुछ ऐसा कर लिया। तो फिर ये अब और गिरते जा रहे हैं। पहले गुलाल, फिर रंग, अब चिकन, अब दारू। हम्म परिवार वाले हो ना, किससे प्यार है तुम्हें? परिवार से प्यार है, बच्चों से प्यार है, माता पिता से प्यार है। तो उनको उनके साथ क्यों गलत कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो आएगा ना। हाँ, आज हम चलो तुम्हारी मान लेते हैं कि भाई है, एक विष्णु है, एक हरि है, एक कृष्ण है। तो हरि है तो वो देखता भी तो होगा ना तुम्हें। यार, प्रहलाद को तो कहीं देखा ही नहीं है, कहीं रखा ही नहीं है कि प्रहलाद जैसे गुण, कि होली के दिन अपन ने भाई एक परिवार में एक साथ बैठे हैं, ठीक है, टीका चंदन लगा लिया, और सम्मान्य पात्र लोगों के अपन ने सम्मान दे दिया, पैर छू लिया, और बढ़िया अच्छा बन रहा है, और बढ़िया परिवार समेत खा पी रहे हैं, और अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और दूसरों की बातें भी अच्छी कर रहे हैं। इस टाइप के विचार क्यों नहीं आते हैं? इस टाइप के त्योहार क्यों नहीं मनाए जाते हैं? हाँ, इस टाइप के अगर त्योहार मनाना चालू कर दिया तो भाई वास हो जाएगा हृदय में परमात्मा का। हाँ, आज आपकी आदत क्या है, 10 दिन पहले ही बता देते हो ना। है, चलो त्योहार की छोड़ो, कोई भी चीज हो कि भाई 2 दिन के लिए या कोई शहर बंद हो रहा है तो भाई उसकी व्यवस्था पहले होगी। हम्म घर में फास्टेड बॉक्स भी नहीं देखते कि चलो वो लेके रख लें। हालांकि मेडिकल वगैरह बंद नहीं होती, लेकिन फिर भी विचार देखो, तुम लोगों की सोच देखो, कितनी घटिया सोच है। आज आप हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा बदतर हैं। हिरण्यकश्यप में भी इतना नहीं बताया गया है कथा में भी कि भाई चिकन दारू चलता था। कि दारू पी के भाई वो बैठ गई, या पहला दारू पी के बैठ गया तो वो नहीं जल पाया। इस टाइप के विचार, क्या बोलूं मैं भी यार। भाई होली खत्म है, और होली अगर जिंदा है तो होली के त्योहार में प्रहलाद की बातें करो, प्रहलाद की शिक्षाएं करो। अभी वो प्रहलाद की फिल्में भी नहीं दिखाई होंगी आप लोगों ने बच्चों को कि भाई ये पिक्चर देखो, ये होली ये जली है, और क्यों जली है। हाँ, और होली का दहन तो ठीक है, उस बच्चे को के साथ क्या क्या नहीं किया। कथा कहती है उसको खोलते हुए तेल में तक तक डाला है, लेकिन कढ़ाई फूलों से भर गई थी, और चाय से फेंका तो नीचे किसी ने कैच कर लिया उसको। तो ये कौन है, ये कौन आ जाता है? ये चीजें ऐसा नहीं है कि चूतिया बना रहे हैं, इन चीजों से सीखो। हाँ, ये फिल्में, कोई भी फिल्में हैं, उनसे सीखो। आपने क्या सीखा उसमें? कुछ नहीं सीखा आपने। और त्योहार मना रहे हो, किसी को कुछ नहीं मालूम है, पगलाए फिर रहे हो। शिवरात्रि में भांग खा के पगला रहे हो कि भोले बाबा करते थे, हैं? तो भगवान का अपमान ही तो कर रहे हो ना। इससे अच्छा तो यार हम ही है यार, जो कहते हैं कि है ही नहीं है भगवान, और भगवान है ही नहीं है, रियल में नहीं है भगवान। तो फिर ये उनके नाम पे अगर तुम बोल रहे हो है, तो फिर क्यों इतना मजाक उड़ा रहे हो? क्या मिल रहा है इसमें? हम्म? होली के दिन भाई घर परिवार के साथ बैठो,
हाँ, लेकिन अब घर परिवार भी ऐसा नहीं रहा ना। हाँ, जबरदस्ती के चले जाते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं घमंड में अपने, फिर पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं। घर में क्या बातें होना है क्या नहीं होना है, जितने भी सब बैठे रहते हैं चार पांच लोग अपना सर खुजाते रहते हैं कि किस चीज़ का विचार करें, क्या बात करें। गुलाल तो लग गई है, कलर ले आओ, कलर डाल दो, पानी डाल दो, हो गई। हाँ, गाने भी बज रहे हैं, ऐसे गाने बज रहे हैं कि अब उसमें 6 6 7 7 साल की बच्चियां डांस कर रही हैं, उसमें माँ बाप खुश हो रहे हैं। हम्म। पहलात कहाँ है इधर पे? तो भाई, अगर अच्छे खानदान के बनना है तो अच्छे विचार लेके आओ, और जो त्योहार है क्यों आते हैं उस चीज में अपने अंदर से क्या बुराई निकाल दी। आज होली का दहन में हमने अपने अंदर की ये गंदी आदत हमने दहन कर दी है। हाँ, तो कैसे अपना भला नहीं हो सकता है? तो सच्ची शिक्षा संस्कार यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। कोई भी त्योहार आप मना रहे हो, उस त्योहार के बारे में सोचो, विचार करो। हर वक्त खाने पीने भागने दौड़ में कुछ नहीं रखा है, न चिकन मटन दारू में कुछ रखा है। हाँ, ठीक है। आचार्य जी, होली पर एक ऑनलाइन